जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल कर्म प्रवाह पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर भक्ति यात्रा में आप हमारे साथ रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता का बोझ कभी किसी की राह आसान नहीं करता। जब मन बेचैन होता है तो दुख और गहरा लगता है, लेकिन जैसे ही तुम कहते हो मैं चिंता छोड़ता हूं, मैं मन को शांत करता हूं, उसी क्षण दुख की जड़ें हिलने लगती हैं। सोचो जरा, क्या सूरज को उगने के लिए चिंता करनी पड़ती है? क्या नदी को बहने के लिए डरना पड़ता है? क्या फूल को खिलने के लिए संदेह करना पड़ता है? नहीं, वे बस अपने स्वभाव में जीते हैं। वैसे ही तुम भी जीना सीखो। चिंता त्यागो, मन को शांत करो, दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। याद रखो, चिंता समाधान नहीं, विनाश है। शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है और विश्वास ही दुखों की दवा है। तो आज से संकल्प लो, मैं चिंता को त्याग दूंगा, मैं अपने मन को शांत रखूंगा, मैं हर दुख को जीत लूंगा, क्योंकि जब मन शांत होता है तो जीवन सुंदर हो जाता है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी बीमारी कोई शारीरिक रोग नहीं है, सबसे बड़ा रोग है चिंता। चिंता इंसान को भीतर ही भीतर खा जाती है। चिंता चेहरे की चमक छीन लेती है, चिंता नींद हर लेती है, हिम्मत तोड़ देती है और जीवन को बोझ बना देती है। याद रखो, चिंता चिता से भी ज्यादा भयानक है। चिता तो सिर्फ शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित इंसान की आत्मा को हर रोज जलाती है। चिंता एक ऐसा मकड़जाल है जिसमें इंसान खुद ही फंसता है। याद रखो, जो व्यक्ति चिंता छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करता है वही जीवन का विजेता बनता है। चिंता छोड़ना आसान नहीं लगता, लेकिन असंभव भी नहीं है। जैसे गंदे पानी में छान साफ नहीं दिखता, वैसे ही चिंतित मन में जीवन की सुंदरता कभी नहीं दिखती। जब पानी स्थिर हो जाता है तब उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। ठीक उसी प्रकार जब मन शांत हो जाता है तब उसमें भगवान का प्रकाश और जीवन का सच्चा अर्थ दिखने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता का बोझ कभी किसी की राह आसान नहीं करता। याद रखो, चिंता समाधान नहीं, विनाश है। शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है और विश्वास ही दुखों की दवा है। प्रिय भक्तों, अब सवाल उठता है कि मन को शांत कैसे करें? तो सुनो साथियों, यहाँ 5 सरल मंत्र हैं। सांसों पर ध्यान, हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों को देखो। ये चिंता को घोल देता है। प्रार्थना और भक्ति, जब जब मन बेचैन हो तुरंत भगवान का नाम जपो। नाम जब चिंता की आग को तुरंत बुझा देता है। कर्म में ध्यान, फल की चिंता छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। गीता का यही रहस्य है। सकारात्मक संगति, नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहो। अच्छे विचार सुनो, पढ़ो, मन अपने आप शांत होगा। कृतज्ञता, जो मिला है उसका शुक्रिया करो। चिंता हमेशा उस चीज की होती है जो हमारे पास नहीं है। याद रखो, शांत मन ही सुख का द्वार है। जब मन शांत होता है तब दुख भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, क्योंकि दुख का आधा बोझ चिंता है। जब चिंता हट जाती है तो दुख का बोझ हल्का हो जाता है। एक साधु नदी किनारे ध्यान में बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मुझे बहुत चिंता सताती है, मन कभी शांत नहीं होता, क्या करूं? गुरु ने नदी से एक मुट्ठी पानी निकालकर शिष्य की हथेली पर रखा और कहा, इस पानी को कसकर पकड़ो। शिष्य ने जोर से पकड़ा, पानी बह गया। फिर गुरु बोले, अब हथेली खोलकर धीरे से थामो। इस बार पानी हथेली पर टिका रहा।
गुरु ने कहा, चिंता कसकर पकड़ने से जीवन बह जाता है, लेकिन शांति से ढीले मन से जीने पर जीवन टिकता और खिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता छोड़ो, विश्वास अपनाओ, दुख अपने आप भाग जाएंगे। जो भगवान पर भरोसा करता है उसे कभी डरने की जरूरत नहीं। चिंता मत करो, ये समय भी बीत जाएगा। जीवन में सबसे बड़ी ताकत शांत मन है। जब मन शांत होता है तब दुख का अंत होता है। चिंता से कुछ नहीं मिलता, लेकिन शांति से सब मिलता है। दुख से भागना समाधान नहीं है, बल्कि शांत होकर उसका सामना करना ही जीवन की सच्ची शक्ति है। जिस दिन तुमने चिंता को त्याग दिया, उस दिन से तुम्हारा जीवन आनंद, विश्वास और सफलता का उत्सव बन जाएगा। जीवन में चिंता एक अदृश्य दुश्मन है। ये दुश्मन ना तो तलवार से मारा जा सकता है, ना ही दवा से। चिंता एक ऐसा विष है जिसे हम रोज रोज पीते हैं। चिंता वो बोझ है जिसे हम खुद अपनी पीठ पर लादते हैं। चिंता वो आग है जिसमें हम अपनी ही खुशियां जला देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता चिता से भी अधिक भयानक है। चिता तो एक बार शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता इंसान को हर पल हर क्षण जलाती रहती है। क्या कभी सोचा है कि हम चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भविष्य का डर सताता है, क्योंकि हमें अतीत की गलतियों का पछतावा होता है, क्योंकि हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता के 3 चेहरे होते हैं, भविष्य की चिंता, अतीत की चिंता और वर्तमान की चिंता। लेकिन सच क्या है? भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। अतीत बदल नहीं सकता और वर्तमान चिंता से नहीं, बल्कि शांति से संभलता है। याद रखो, 90% बातें जिनकी चिंता हम करते हैं वे कभी घटती ही नहीं, और बाकी 10% जिनका होना तय है, उनका हल चिंता नहीं बल्कि शांत मन और सही निर्णय से निकलता है। अगर अर्जुन चिंता में उलझ जाते तो पूरी मानवता गीता के इस महान ज्ञान से वंचित रह जाती। याद रखो, भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो चिंता छोड़कर कर्म और विश्वास का मार्ग अपनाता है। प्रिय भक्तों, चिंता सिर्फ एक मानसिक अवस्था नहीं है, ये जीवन का संपूर्ण संतुलन बिगाड़ देती है। चिंता से नींद उचट जाती है, चिंता से शरीर कमजोर पड़ जाता है, चिंता से रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, चिंता से इंसान खुद को खो देता है। सोचो जरा, क्या हम चिंता करके जीवन आसान बनाते हैं, या हम चिंता करके अपने जीवन को और कठिन बना लेते हैं? उत्तर साफ है, चिंता सिर्फ दुख को और गहरा करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन चिंता दुख को और गहरा कर देती है। दुख हमें भगवान के करीब लाते हैं, दुख हमें जीवन का असली अर्थ समझाते हैं, दुख हमें विनम्र बनाते हैं। लेकिन जब हम दुख पर चिंता का बोझ डाल देते हैं, तब दुख से मिलने वाला ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहते हैं कि जब अर्जुन युद्ध भूमि में विचलित हो गए थे, वे सोच रहे थे, अगर मैं अपने भाइयों को मार दूंगा तो दोष लगेगा, अगर मैं युद्ध हार गया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन, तेरा काम केवल कर्म करना है, फल देना मेरा काम है, तू चिंता मत कर। वो सोचो मित्रों, अगर अर्जुन चिंता में डूब जाते तो क्या गीता का जन्म होता? अगर वे डर जाते तो क्या धर्म की रक्षा हो पाती? अगर वे पीछे हट जाते तो क्या कौरवों का अन्याय समाप्त होता? नहीं। अगर अर्जुन चिंता में खो जाते तो पूरी मानवता इस महान ज्ञान से वंचित रह जाती। याद रखो, भगवान उसी का हाथ थामते हैं जो चिंता छोड़कर कर्म और विश्वास का मार्ग चुनता है। चिंता केवल मन को नहीं बल्कि शरीर को भी नष्ट करती है। प्रिय मित्र, दुख हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। कोई भी ऐसा नहीं जिसने कठिनाइयां ना देखी हो, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन कठिनाइयों को कैसे स्वीकारते हैं और उनसे क्या सीखते हैं। दुख हमें तोड़ने नहीं आते, बल्कि हमें मजबूत बनाने आते हैं। जैसे सोना आग में तप कर ही खरा होता है, वैसे ही इंसान दुख सहकर और चमकदार बनता है। जब हम दुखों से भागते हैं तो हम कमजोर पड़ते हैं, लेकिन जब हम उन्हें गले लगाकर सामना करते हैं तो वही दोहक हमें नई दिशा और नई शक्ति देता है। याद रखो, अगर रात अंधेरी है तो सुबह का सूरज भी उगना तय है। जीवन का यही नियम है, सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है।
जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही समय भी बदलता है। आज अगर जीवन में आंधी है तो कल ठंडी हवाएं भी जरूर बहेंगी। दुख हमें ये सिखाता है कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किससे दूरी बनानी चाहिए। जब कठिन समय आता है तो बहुत से लोग हमें छोड़ देते हैं, लेकिन वही पल हमें असली अपनों की पहचान कराता है। यही दुख हमें भगवान के और करीब ले आता है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब मन चुपचाप प्रभु का नाम जपने लगता है और वहीं से सच्ची शक्ति जन्म लेती है। महान लोग भी बिना दुख सहे महान नहीं बने। भगवान राम को 14 साल का वनवास सहना पड़ा, पांडवों को जंगलों में भटकना पड़ा, लेकिन उन्हीं संघर्षों ने उन्हें इतिहास का नायक बना दिया। अगर उनके जीवन में दुख ना आते तो शायद वे इतनी ऊंचाई पर ना पहुंचते। तो जब दुख आए तो घबराओ मत। ये सोचो कि ये भी भगवान की योजना का हिस्सा है। हो सकता है आज का दुख कल तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दे जहां तुमने कभी सोचा भी ना हो। सच्चा मार्गदर्शन यही है। दुख में धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो, भगवान पर विश्वास रखो। जब तुम ये 3 मंत्र अपनाओगे तो दुख धीरे धीरे तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। ये तुम्हें झुकना सिखाएगा, धैर्य सिखाएगा और जीवन की सच्चाई दिखाएगा। याद रखो, दुख स्थायी नहीं, ये भी बीत जाएगा। जितना ज्यादा दुख सहोगे उतना ही ज्यादा मजबूत बनोगे और अंत में वही मजबूत इंसान अपने जीवन का असली विजेता कहलाता है। तो मुस्कुराओ क्योंकि तुम्हारा दुख तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने आया है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।